अभी भारत एक ऐसा देश हो गया है जहाँ घर में सारे लोग वैक्यूम चला के सारे कचरे तो चकाचौंध कर देते हैं, लेकिन 2 कदम निकलते ही समझने लगते हैं कि रोड उनका पर्सनल डस्टबिन है। तो दीदी लोग और भैया लोग क्या अच्छे हैं आप लोग। यहाँ के लोगों में क्लीन इंडिया मिशन का मतलब होता है बस घर के अंदर के लिए, बाकी दुनिया के साथ शेयर करो गंदगी। जैसे रेलवे स्टेशन का ऐसा हालत करना, जिसको अभी सुल्तानगंज बिहार में ओपन किया गया है। वॉल पे भगवान शिव जी का आर्ट में ऐसा घटिया नीच काम करना, सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ना, ब्रह्मपुत्र में है और किस तरीके से इंडिया में जापानीज टूरिस्ट को हैरेस करना। गाली नहीं दे सकता। आज तुम्हारे साथ हम बात करने वाले हैं इंडिया सिविक सेंस के बारे में। तो अपने फोन स्क्रीन में जो पहले धूल पड़ा है वो थोड़ा पहले साफ कर लो। क्या करें, देश तो साफ नहीं होने वाला, तो 20 मिनट के लिए फोन ही साफ रहे। सुल्तानगंज बिहार में बिल्कुल एक नया स्टेशन बनाया गया है, जिसका हालत कुछ दिनों में स्टेशन का हालत क्या कर दिया। सरकार ने 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और उन्हीं अमृत भारत स्टेशन में से ये एक स्टेशन है जिसको अभी सुल्तानगंज बिहार में ओपन किया गया है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले आप ये बात समझ लो कि ये कचरा यहाँ गवर्नमेंट ने नहीं फेंका है, और ना ही ये गुटके की पिचकारी यहाँ गवर्नमेंट ने लगाई है। ये नतीजा है इंडिया के सिविक सेंस का। नए स्टेशन का हालत ऐसे कर दिया जैसे लगता है अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए स्टेशन पे नहीं आया था, बल्कि अपने घर का कचरा फेंकने के लिए आया था। यहाँ गवर्नमेंट वाले सोच समझ के 40,000 करोड़ लगा के सुंदर रेलवे स्टेशन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग आलू प्याज का 40 छिलका फेंकने से पहले 4 मिनट भी नहीं सोचता। दुनिया में तो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, अरे भाई वहाँ हो गया है, सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई वहाँ देश बदल नहीं रहा है, सरकार जिम्मेदारी है। अरे भाई हमारा नौकरी नहीं लग रहा है, सरकार जिम्मेदारी है। अब ये ना बोलते देखो हर जगह पान मसाला और गुटखा का थूक, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी का ठेका सिर्फ सरकार नहीं लेके बैठे हैं, जिम्मेदारी हम लोगों का भी होता है। अभी बात तो ऐसा हो गया कि जैसे मानो एक ही संसार में रहते हैं और सारी जिम्मेदारी लेगी बीवी। शायद अभी तो मेरे को बोल सकते हो भाई संसार में पति भी तो बोल सकता है, लेकिन बीवी क्यों बोला? क्योंकि रूल्स तय करना और चालाना करना तो बीवी के ही काम होती है। अभी ब्लैक होल जितनी बड़ी है, अगर कुछ सामने आ जाए तो जितनी तेजी से नीचे खींच लेती है, बस इंडिया में सिविक सेंस उतनी ही नीचे गिर गई है। तुमको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ये लोग वही लोग हैं जो हर दिन सुबह शाम भगवान भगवान करते हैं, लेकिन थोड़ा पता लगा के तो देखो कि ये लोग ही भगवान के साथ क्या बर्ताव कर रहा है। घर के अंदर शौचालय है, ठीक है, घर से बाहर निकलते ही हर जगह शौचालय बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के ऊपर ऐसे नीच घिनौनी काम करना गलती नहीं था, अन्याय था। इन जैसे लोगों को मूतने के लिए खड़े कर देना चाहिए रेलवे ट्रैक पे, वो भी ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले। एक फॉरेनर इंडिया घूमने आए थे और इंडिया वाले एक फॉरेनर का कैसा स्वागत किया देख लो। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर किसी फॉरेनर को इस बात का दुख है कि मुझे बहुत नाम कमाना था, मुझे सेलिब्रिटी बनना था, चारों तरफ से सब लोग मेरा फोटो खींचेगा, अब दुख में जीने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया है, सब लोग बाहर घूमने के लिए जाएगा। लेकिन मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ अपना प्यारा सा मुंह कैमरा में बंदी नहीं किया, लेकिन एक अनजान विदेशी का मुंह अपने फोन गैलरी में भर भर के बंदी कर लिया। अबे कभी कभी खुद को भी तो खींच लो, देख लो कि प्यारा लगोगे क्या। विदेशी लड़की और सेलिब्रिटी देखने के बाद एक 22 साल की जापानीज लड़की इंडिया घूमने आए थे, वो भी होली फेस्टिवल के समय। फिर देख लो हमारे इंडिया के कुछ प्यारे बच्चे ने उसके साथ कितना प्यारा बर्ताव किया। ये जापान के लड़के ने हमारे इंडिया के एक प्यारे से लड़के को जो ऐसे थप्पड़ मारा ना, ये बहुत गलत किया। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि अपनी पूरी शक्ति लगा के उसके टांगों के बीच में पूरी कस के लात मारनी चाहिए थी, और इतना कस के लात मारनी चाहिए थी कि जिस दिन उस लड़के का सुहागरात आया, बेबी उसका छोटा भाई को देखने के बाद उसी रात ही डिवोर्स वकील को कॉल करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकारी चीजों में कैसे दादागिरी दिखाते हैं, कोई तो इस भाई ऐसे सीखे। ब्रह्मपुत्र में है और किस तरीके से, ये देखिए आप तस्वीर
तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ट्रेन का शीशा तोड़ रहा है ये लड़का। और क्यों सुबह 10 बजे डब्बू बिच घोड़ा भैया अच्छे से कर रहा था, फिर पीछे पापा को देखने के बाद दादागिरी से संस्कारी बन गया। असल में भैया ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया सुबह से ट्रेन के लिए रुके हैं, लेकिन भीड़ धकेल के सब लोग ट्रेन के अंदर घुसता जा रहा है, लेकिन ये घुस नहीं पा रहा है। इसीलिए धैर्य की सदै पार होने के बाद तब हो रहा है ये तोड़फोड़। भैया ट्रेन पे घुस नहीं पाया, इसलिए ट्रेन का दरवाजा तोड़ने लगा। तो एक बार सोचो, जब इसको कब्ज की प्रॉब्लम होगा, यानी कि पेट की प्रॉब्लम, शौचालय जाने के लिए, तब ये क्या करता होगा? अब इंडिया का हालत ऐसा बन चुका है, अगर कोई लड़की इंडिया घूमने आती है तो उसकी माँ इंडिया के बारे में क्या कहती है, अब सुनो। If my daughter tells me that she wants to travel the world and one of the countries being India, I would definitely be scared for her because of the type of infrastructure and people we have. As a mother, I will look for how can she be safe and what kind of things I can suggest to her, but I would definitely be scared of. अब सोचो, कुछ लोग कितना घटिया काम करके रखते हैं कि अब कोई माँ उसकी बेटी के मुंह से सुने तो कि मैं इंडिया घूमने चाहती हूँ, तब उसकी माँ का इंडिया के बारे में डर वाली बात आई है। मतलब पूरे दिल से डरने लगती है किसी की माँ। हाँ, जो चीज खींच के ले जा रही है उसके पापा ने वो चीज खरीद के दिया था ना सरकार को, इसलिए तो इतना हक जता रहे हैं। रात को दारू पी के अपनी बाइक को लेकर रास्ते पे बवासीर बकवासी करके भी इसको शांति नहीं मिल रहा है। अब सरकारी वाली चीज को लेकर बकवास हरकत कर रहा है। अब तुम बोलोगे, अबे तुझे कैसे पता कि ये श्योर दारू पी के हैं? क्योंकि होश में तो ऐसा काम नहीं होता। अगर फिर भी ये लोग होश में ही ये काम किया हो तो शायद इन लोगों का अगले जन्म पूरा पागल खाने में ही कटा है। कौन है ये लोग? ये जापान का वीडियो है जहाँ छोटी छोटी रूल्स को कितनी बाहरी तरीके से फॉलो किया जाता है। और यहाँ हमारे स्टेशन पे चले जाओ, कौन सा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बनी है और कौन सा सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी है, ये सोचते सोचते ही तुम्हारा कदम बढ़ने लगेगा। देखो भाई, जैसे दुनिया बनते है कि लड़कियों के पीछे मत भागो, इससे अंत में टिकेगा या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं। इससे समय बर्बाद होता है और जो इंटेंशन से लड़कियों के पीछे भाग रहे हो शायद वो भी नहीं मिलेगा। वो तो सुंदर लड़की है, एक दिन उसका लाइफ सेटल हो ही जाएगा और तुम्हारा सी कट जाएगा, लेकिन लोग फिर भी भागते हैं, जानते हुए भी। ठीक ऐसे ही कितना ही लोग सिविक सेंस के ऊपर वीडियो बना ले, कितना ही लोग सिविक सेंस वीडियो देख के बोले हाँ सही बोला, ये सही, अच्छा है, सही बोला, लेकिन फिर भी लोग यहाँ वहाँ थूकेंगे, यहाँ वहाँ मुतेंगे। देश में पहले भी वहाँ वहाँ कचरा फेंकना, छोटी छोटी बातें वायलेंस करना, यहाँ वहाँ थूकना मूतना चलता था, आज भी चलता है और भविष्य में भी शायद और बढ़ेगा। देखो भाई, दुनिया में जैसे बुरे लोग हैं वैसे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग ज्यादा है। बुरे लोग तो अपने ही देश में गंदे करने में बिजी है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन लोगों में भर के सिविक सेंस है। जैसे घर को साफ रखना है वैसे अपने घर से निकलते ही अपने देश को खुद गंदा नहीं करते। जो लोग हर जगह रूल्स के साथ चलता है उन लोगों के लिए दिल से सम्मान। शायद इन जैसे लोगों में से तुम भी एक हो। बस अपने देश को आगे भी साफ रखने की कोशिश करो, यही रिक्वेस्ट है। और कुछ लोग तो है ही गंदा करने के लिए। कुछ लोगों को तुम कैसे समझा पाओगे कि स्टेटस पे स्वच्छ भारत लिखने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाता, उसके लिए काम करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। अब उन लोगों को समझे कि कुछ ना करके भारत के बारे में ज्ञान देके स्वच्छ भारत चिल्ला के उन लोगों को डोपामिन तो मिल जाता है, उन्हें लगता है हमने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन भाई साहब देश का हालत जैसा था वैसा ही तो है। दीदी लोग और भैया लोग, बस आज का वीडियो बस इतना ही था। और देश का हालत का तो पता नहीं, बीमारी बढ़ता रहेगा, जितना गंदा बढ़ता रहेगा। अगर हम लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस यहाँ वहाँ कचरा वचरा कम हो जाए, सारा बीमारी कम हो जाए, बस यही विनती है। बस तुम अच्छे से रहो, सावधान से रहो, रोड पे सावधान से चलो, बस और क्या मानना है। मेरा देश बदल रहा